नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका फिजिक्स मेंटोर, फिजिक्स एडुकेटर, फिजिक्स टीचर सुधांशु सर आप सभी के बीच एक बार फिर से आया हूँ रे ऑप्टिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेके। जैसा कि आप सभी लोग स्लाइड्स पे देख रहे होंगे, लिखा है रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, गोली पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बोर्ड्स में ये डेरिवेशन जो कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप सभी के 5 मार्क्स के या 4 मार्क्स के जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन आते हैं। तो आज मेरा इस वीडियो में ये पर्पस रहेगा कि ये डेरिवेशन को कैसे अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूं कि ये डेरिवेशन आपको याद हो जाए। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो या कोई भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो ये डेरिवेशन आपके दिलो दिमाग में एकदम क्या हो जाए, बैठ जाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। ठीक, ये जैसे डेरिवेशन है, पहले गोली पृष्ठ क्या होता है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ये स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, गोली पृष्ठ क्या होता है, इसको हम आपको पहले समझाते हैं। गोली पृष्ठ क्या होता है, ये गोले का क्या होता है, भाग होता है। गोली पृष्ठ क्या होता है, गोले का भाग होता है। मतलब कि स्फेरिकल सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फीयर का दो पार्ट होगा, एक कॉनकेव पार्ट, एक कॉन्वेक्स पार्ट। अगर लाइट धसे हुए पार्ट पर आएगी तो क्या होगा, कॉनकेव पार्ट होगा, और उभरे हुए पार्ट पर आएगी तो कॉन्वेक्स पार्ट होगा। दो गोली पृष्ठ होते हैं, एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। जो हमारे स्फेरिकल सरफेस होते हैं बच्चों, दो ठो होते हैं, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, दूसरा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। एक अवतल गोली पृष्ठ, दूसरा उत्तल गोली पृष्ठ। अवतल गोली पृष्ठ में क्या है, भाग धसा हुआ है। अवतल में क्या है बच्चों, धसा हुआ है, लाइट धसे हुए तरफ आएगी। और उत्तल में क्या है, उभरा हुआ है। ठीक, जैसे दर्पण दो प्रकार के होते थे ना, दर्पण गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक अवतल गोलीय दर्पण, दूसरा उत्तल गोलीय दर्पण, मैंने पढ़ा है। बस वही दर्पण के एक साइड जो कलई किया है, अगर मैं कलई ना करूं तो वही गोली पृष्ठ, और कुछ नहीं है। बच्चों को यहाँ डर लगता है क्योंकि ये 10th में था नहीं, 10th लेवल का था नहीं। बाकी दर्पण और मिरर 10th लेवल की है, तो 10th में था तो बच्चे को ज्यादा उससे कोरिलेट कर पाते हैं। इससे नहीं कोरिलेट पाएगा तो अंतर कोई नहीं है बच्चों। बस दर्पण में क्या है, एक तरफ कलई कराता है, एक तरफ परावर्तक तल होता है, मतलब एक तरफ पेंट होता है, एक तरफ रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है। इसमें क्या है कि दोनों तरफ जो है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, रिफ्लेक्टेड पार्ट होता ही नहीं है, रिफ्रैक्टेड पार्ट मतलब अपवर्तक पृष्ठ होता है। क्या होता है बच्चों, अपवर्तक पृष्ठ। दो टाइप के अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, एक अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, एक उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। चलिए आइए हम देखते हैं, अवतल गोलीय पृष्ठ के बारे में समझते हैं, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के बारे में समझते हैं। क्या है बच्चों, ये देखिए धसा पार्ट है, धसा पार्ट है। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें सारी चीजों को हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे उसमें मिड पॉइंट क्या कहलाता था, पोल, इसमें भी मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। अब दूसरी चीज ध्यान से देखिए, इसका गोला क्या होगा बच्चों, इधर कंप्लीट होगा। गोला क्या होगा बच्चों, इधर कंप्लीट होगा। जिस तरीके से गोला इसमें इधर कंप्लीट होगा, तो सेंटर किधर होगा बच्चों, गोला इधर कंप्लीट हुआ तो सेंटर किधर हो जाएगा, सेंटर इधर हो जाएगा। इस गोले का सेंटर, इस गोले का सेंटर, इस स्फेरिकल सरफेस, इस गोली पृष्ठ का, अवतल गोली पृष्ठ का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और ये दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, फोकस हो जाएगा। कहीं भी हम ऑब्जेक्ट रख लेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो इधर कहीं हम ऑब्जेक्ट रख लेंगे। अगर इसमें देखिए ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखे हैं, तो रे हमेशा कहाँ से चलेगा बच्चों, रे हमेशा कहाँ से चलता है, रे ऑब्जेक्ट से चलता है। रे हमेशा कहाँ से चलता है बच्चों, रे ऑब्जेक्ट से चलता है। और ऑब्जेक्ट से हम रे अगर निकालें तो रे ऐसे चला, रे ऐसे चला, रे ऐसे चल गया बच्चों, किरण ऐसे चल गया। और देखिए, जब भी गोली पृष्ठ, जब भी स्फेरिकल सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, गोली पृष्ठ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, तो वो परपेंडिकुलर हमेशा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर जाता है, ये मस्ट है। परपेंडिकुलर हमेशा कहाँ से होकर जाता है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है। अब लाइट क्या है, अब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन लाइट क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा मेरे पास से लिमिट। लाइट को जाना चाहिए था बच्चों ऐसे, लाइट को जाना चाहिए था क्या, ऐसे। लेकिन लाइट ऐसे न जाकर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। जब थोड़ा सा लाइट डेविएट हो जाएगा बच्चों, तो इसको हम पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये कहीं यहाँ आएगा। ठीक, यहाँ आएगा। ठीक, दूसरी चीज, एक रे अगर हम और भेजेंगे, ये मैं बच्चों सिर्फ आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से रे डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। एक रे और बनाएंगे तो देखेंगे
कि यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो है वो रे क्या हो रहा है, कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। सच में नहीं कट रहा है, देखिए ना, ये रे तो सीधे जा रहा है, एक रे तो वस्तु से निकला एकदम सीधे निकल गया, और एक इधर चला गया, तो दो रे ऐसे जा रहे हैं, आगे तो नहीं कट पाएंगे, लेकिन पीछे की तरफ एक्सटेंड किए तो यहाँ पर कट गए। यहाँ पर अगर देखा जाए हम, तो ये ऑब्जेक्ट का क्या बन गया बच्चों, इमेज बन गया। इसमें बाकी चीजों को भी हम समझ सकते हैं कि ये एंगल ऑफ क्या है, आई है। बाकी चीजों को अगर देखा जाए तो आने वाला रे, आने वाला रे नॉर्मल के साथ जो एंगल, ये पूरा एंगल क्या है, एंगल ऑफ आई है। और ये क्या है, एंगल ऑफ आर है। ये आर है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा। ये सब सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझ सकते हैं। ठीक। दूसरी लॉजिक, दूसरी लॉजिक की देखिए, अगर हम बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू की, और इमेज डिस्टेंस वी की, और इसकी आर की, ठीक, और फोकस की अगर बात करें एफ की, तो सारा चीज इसमें देखिए, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल। सारी जो दूरियां होती हैं वो गोली पृष्ठ के ध्रुव से नापी जाती हैं। दर्पण में भी बच्चों हमने बताया था कि जो सारी दूरियां हैं वो कहाँ से नापी जाएंगी, ध्रुव से नापी जाएंगी। तब देखिए, सारी दूरियां जब ध्रुव से नापी जाएंगी, तो जब वस्तु की तरफ चल रहे हैं तो किरण जो आरेख है उधर आ रहा है, जब हम किरण आरेख की दिशा में चलेंगे तो सारी दूरियां को धनात्मक नापेंगे, और जब किरण आरेख के रे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो सारी दुनिया को क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। किरण आरेख की दिशा में चलने पर धनात्मक, विपरीत दिशा में चलने पर ऋणात्मक। बाकी हम लोग ये नहीं जाएंगे कि अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये सब बात हम मानेंगे ही नहीं। बस हम एक लॉजिक अपने दिमाग में रखेंगे कि रे की दिशा में चलेंगे, व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रे कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, एंड अपोजिट इन द अपोजिट डायरेक्शन कंसिडर्ड एज निगेटिव। बस ये दो हम लॉजिक को क्या करेंगे, समझेंगे, बाकी नहीं। तो अब बताओ बच्चों, जब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या आ रहा है बच्चों, आप ही बताओ। आप ही बताओ यू क्या आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो हम क्या आ रहा है, बताओ जल्दी से। अरे बच्चों, जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो ध्यान से देख लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम एफ की बात करें तो भी क्या आ रहा है, वो निगेटिव आ रहा है। आर की बात करें बच्चों तो वो भी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसमें वी भी देखो पीछे ही बना है। अगर वी की बात करें इस पर्टिकुलर फिगर के लिए, तो वी भी क्या है बच्चों, नेगेटिव है। वी भी क्या है, नेगेटिव है। अगर इसकी बात करें बच्चों, इसकी अगर बात करें तो ये क्या है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। क्या है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल। तो इसमें जो लाइट पार्ट होगा वो क्या होगा, उभरा हुआ पार्ट होगा। इसमें लाइट उभरे हुए पार्ट पर क्या करेगी, अटैक करेगी। इसमें लाइट जैसे धसे हुए पार्ट पर अटैक की है, उसी तरीके से उसमें जो लाइट है वो उभरे हुए पार्ट पर क्या करेगी, अटैक करेगी। ठीक, उसमें लाइट क्या करेगी, उभरे हुए पार्ट पर अटैक करेगी, और इसमें धसे हुए पार्ट पर, धसे हुए पार्ट पर अगर लाइट अटैक की तो क्या होगा, अवतल गोली पृष्ठ होगा, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस होगा। और अगर उभरे हुए पार्ट पर लाइट अटैक करेगी तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस होगा, उत्तल गोली पृष्ठ होगा। गोली पृष्ठ को ये पीछे ये लाइन क्या बढ़ाए सर, ये क्या बनाए हैं सर आप, ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लाइन आप क्या पीछे है। ये आप नहीं भी बना सकते बच्चों, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन किसी का ना होगा कि ये क्या है सर, ये क्या पीछे की तरफ, ये तो मान लीजिए समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्या है पीछे, तो ये कुछ नहीं है बच्चों, बस उसको क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया है, वो मतलब पीछे की तरफ थोड़ा सा दिखाने के लिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना, उसका कोई मतलब पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है कि उसमें क्या है। बस बना, नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक। अब इसकी बात करें, हम उत्तल गोली पृष्ठ की बात करें, तो उत्तल गोली पृष्ठ में भी सारा कुछ क्या हो जाएगा बच्चों, वैसे ही होगा। सारा कुछ क्या, सॉरी, सारा कुछ वैसा ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, पोल। ये क्या हो जाएगा, पोल। लेकिन इसमें देखो ध्यान से, इसमें जो गोला है वो इस तरफ कंप्लीट होगा बच्चों। इसमें गोला क्या है, इस तरफ कंप्लीट होगा। ध्यान से देखो, गोला उस तरफ कंप्लीट होगा। जब गोला उस तरफ कंप्लीट होगा बच्चों, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा वो तो उस तरफ आ जाएगा ना।
सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उस तरफ आ जाएगा, फोकस भी क्या आ जाएगा, इस तरफ, फोकस तो इधर। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखाती है। जरूरी नहीं है, हम लोग मैक्सिमम केस में पढ़ते हैं वस्तु दाईं ओर भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन अ रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट हमेशा रेयरर मीडियम में। देखिए यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चों N1 है, यहाँ का N2 है, तो ये क्या हो गया, अगर ग्लास है, ठीक, ये कोई भी ग्लास जो भी होगा इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहाँ का तो अगर ईयर कंसिडर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ बाकी अंदर कुछ भी हो भाई, ग्लास में चाहे कैसा ग्लास है, ग्लास के भी तो बहुत टाइप होते हैं, हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो। ठीक, तो अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखे हम लोग, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है, रेयरर मीडियम में रखेंगे। ठीक, उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, डेंसर मीडियम में भी करके हम डेरिवेशन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रख के भी डेरिवेशन हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, रेयरर मीडियम में रख के ही क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। अब देखिए बच्चों, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, रे कहाँ से निकलेगा बच्चों, रे हमेशा कहाँ से निकलेगा, रे ऑब्जेक्ट से निकलेगा, ऑब्जेक्ट से रे निकल गया यहाँ पर भैया, रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलेगा, ऑब्जेक्ट से ये रे निकल गया। आप भी स्केल का ही इस्तेमाल करना बच्चों, मैंने जैसे अपने ऑफलाइन क्लास में आपको बताया भी है कि स्केल का इस्तेमाल करना, नहीं सारा पोपट हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, पोपट। ये कल क्लास में, ऑफलाइन क्लास में देखे थे ना, थोड़ा सा हल्की सी मिस्टेक हुआ तो फॉर्मूले क्या आने लगे, यहाँ प्लस आने लगे। ठीक, तो सारा खेल क्या है, ज्योमेट्रिकल, इसको इसलिए रे ऑप्टिक्स, इसलिए अदर नाम इसका होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्री से चीजों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, एंगल से, ज्योमेट्रिक से, टेंजेंट से, नॉर्मल से, बाकी चीजों को क्या करते हैं, ज्योमेट्री के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो एक रे मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक, एक रे मैंने क्या कर दिया, ये भेज दिया बच्चों, ये रे भेज दिया। रे हमेशा कहाँ से निकलता है, ऑब्जेक्ट से निकलता है। फिर रे जहां पे रे जैसे टकराएगा, जैसे ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रे टकराएगा, चाहे वो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, या कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, अवतल गोलीय, अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो, या उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो, वहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वहां पे क्या करेंगे, नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल जैसे ही गिराएंगे, वो नॉर्मल कहाँ से जाएगा बच्चों, वो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, अब रे को जाना चाहिए था ऐसे, रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन रे ऐसे नहीं, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। समझ लो, रे को जाना चाहिए था बच्चों, रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन रे नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। एकदम सही फिगर आ रहा है बच्चों, ये पता मतलब कि उतना दूर किसी इमेज बन जाएगा, सब बनेगा बच्चों, सब बनेगा, वो एकदम बिल्कुल ही क्या है, ठीक है। ठीक, अब देखो ध्यान से, दूसरा रे हम क्या करेंगे, दूसरा रे क्या करेंगे बच्चों, सीधे निकाल देंगे यहाँ से। जब सीधे निकालेंगे तो ये दोनों रे कहाँ पर कट रहे हैं, कहाँ पर कट रहे हैं बच्चों, ये दोनों रे देख लो वहां कट रहे हैं। ये मैंने रे निकाल दिया, और ये रे कहाँ कट रहे हैं, वहां पर कट गए। इमेज कहाँ बना बच्चों, इमेज हमारा बन गया यहाँ पर, क्योंकि दोनों रे कटे कहाँ हैं, यहाँ पर ना कटे, तो इमेज तो यही बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, यही बनेगा। ठीक, ये क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड गया ये, और एक रे क्या गया, ऐसे सीधे गया। तो जब रे गया तो वहां कटे, तो इसमें सारे एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, इसमें सारे एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अरे आने वाला रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वो क्या हो गया, आई, जाने वाला रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है वो आर हो गया। ठीक है, आई हो गया, आर हो गया, बस। बाकी जो ज्योमेट्री लगा के हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो वो बताएंगे। इसमें बस देखो आई आर, अब इसमें N1 क्या है, रेयर मीडियम है, N2 क्या है, डेंसर मीडियम है। बाकी चीजें क्या बताएंगे, अब देखो ध्यान से, पोल से अगर हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस चल रहे हैं, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चल रहे हैं, तो क्या है, रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यू इसमें क्या होगा बच्चों, यू इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। पोल की तरफ अगर, पोल से अगर आर की तरफ चल रहा है, ये डिस्टेंस देखो आर है बच्चों, ये डिस्टेंस क्या है, आर है, ये डिस्टेंस क्या है, यू है, ये डिस्टेंस क्या है, एफ है, ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, वी है। समझ रहे हो ना, इमेज का डिस्टेंस क्या है, वी है, ये पूरा डिस्टेंस वी है। आर, आर को हम कैपिटल आर ले रहे हैं दोनों जगह। क्यों आर को सब कैपिटल आर ले रहे हैं, फॉर्मूला में देख रहे हो ना बच्चों, फॉर्मूला में देख रहे हो कि नहीं, कैपिटल आर हमने ले रखा है, इसलिए आर को क्या कर लो, कंसिडर कर लो, कैपिटल आर कंसिडर कर लो।
तो इसमें यू क्या है बच्चों, नेगेटिव है, क्योंकि पोल से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एफ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। वी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यू क्या हो गया, नेगेटिव। आर क्या हो गया, पॉजिटिव। एफ क्या हो गया, पॉजिटिव। वी क्या हो गया, पॉजिटिव। वी भी पॉजिटिव हो गया, इस पर्टिकुलर केस में वी पॉजिटिव हो गया। बाकी वी क्या होगा, वो जैसा इमेज बनेगा वैसा हम देखेंगे। यू नेगेटिव, क्योंकि पोल से अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। आर पॉजिटिव, वी पॉजिटिव और एफ पॉजिटिव। तो ये बच्चों आप सभी को इस स्लाइड पे जो भी चीजें लिखी होंगी अच्छे से समझ में आई होंगी। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुआ होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत इसमें परेशानी होता है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्मूले का डेरिवेशन, दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों तरीके से मैं आपको डेरिवेशन इसका बताता हूं। चलिए आइए जुड़िए नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बचाते रहिए, और कमेंट जरूर करिए इस पे। इसमें कोई भी दिक्कत अगर आपको समझ में आ रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करिए। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट।